अब लिखो विशेषण। अब जो मैं लिखा रहा हूं इसको लिखते जाना बस, ठीक है। विशेषण लिखो, इसमें परिभाषा। पहले तो इसको ध्यान से लिखो, यहां पर देखो फर्क, यहां देखो, वी धन शेषण से बना है। किससे बना है ये? वी धन शेषण से बना है। वी का अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और शेषण का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। समझ गए? ये क्या होता है? अतिरिक्त या बचा हुआ, या कहोगे बचा हुआ। अतिरिक्त या जो बचा हुआ है, या अतिरिक्त चीज जो है वो ये होता है विशेषण। ये इस शब्द से बना है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि जो विशेष है मगर वाक्य में क्या है, वो अतिरिक्त है। अतिरिक्त है मगर वो नहीं भी होगा तो वाक्य क्या होगा? कंप्लीट होगा। समझ गए? ये होगा। अब इसके बाद आप अगर परिभाषा लिखोगे, लिखो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह वाक्य में विशेष होता है। लिखो इसमें, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह वाक्य में क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है। उसे क्या बोलोगे? विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है तुम्हारी, अब इसको तो समझ गए ना, ये क्या है? जैसे ही कोई वाक्य है आपके लिए, मोटा लड़का हंस पड़ा, वाक्य है तुम्हारा, एक वाक्य दिखाता हूं इसमें, मोटा लड़का हंस पड़ा। देखो उदाहरण है, मोटा लड़का हंस पड़ा। बताओ विशेषण क्या है तारा इसमें? मोटा। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ा है? तो ये, और इस वाक्य में विशेष क्या है? मोटा ही विशेष चीज है। इसमें मोटा ही शब्द क्या है? विशेष चीज है, नहीं है? बताओ। अब मैं इसको हटा देता हूं, बताओ। लड़का हंस पड़ा वाक्य है, मगर इसमें एक विशेष चीज है, बहुत, जो हजारों में एक होता है। मोटा भाई एक विशेष चीज है ना, उसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। क्या लिखा मैंने? मोटा लड़का हंस पड़ा। तो ये अगर मैंने लिख दिया है तो ये विशेषण हो गया। यही मोटा लड़का क्या हो गया? विशेषण हो गया। मोटापा इसकी क्या है? विशेषता है, विशेष है वो, खास है वो, तो इसलिए मोटा लड़का क्या हो गया? आपका विशेष। समझ गए? उसके बाद तारा कुछ है और समझना, अगर है डाउट तो डाउट क्लियर करना। डाउट के लिए मेरे से ये मत सोचना कि डाउट क्लियर नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे आ गया नए पंखे ने नई हवा दी, मतलब इस टाइप के आगे, मतलब दो आगे, ऐसा कैसे आएगा फिर यार? क्या वाक्य भी तो शुद्ध होना चाहिए ना, दो आगे, मतलब जैसे नई मतलब जैसे आप भी लिख नए पंखों ने, नए बच्चों ने नए स्कूल में प्रवेश किया। या फिर ऐसा करते, नए बच्चों ने नए स्कूल में प्रवेश किया। बताओ फिर, अब तुम ही बताओ, फिर मैं बता देता हूँ। नए होगा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। क्या है इसमें? टफ क्या है बताओ? बच्चों ने दो विशेषण हो सकते हैं। नए बच्चे भी आएंगे ना इसमें विशेषण में। देख, अगर एक चीज ध्यान दो,
बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया, वाक्य हो सकता है बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया, वाक्य हो सकता है। अतिरिक्त चीज क्या जोड़ी है इन्होंने, नहीं नहीं तो वो क्या है, विशेषण। आया समझ में आप? ये भी अतिरिक्त भी जोड़ा है और है क्या, ये विशेष भी है, समझ गए? दो वाक्य मैंने लिखा नीचे तुम्हारे सामने लिख दिया है, बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया, ये भी कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर ऊपर आपने लिखा नए नए बच्चों ने नए स्कूल में प्रवेश लिया, ठीक है। अब जो अतिरिक्त चीज है, जो विशेष चीज है, अतिरिक्त है, वो वही क्या है, विशेषण। विशेषण। विशेषण 2 बार भी आ सकता है। तो क्यों नहीं आ सकता? मोटा मोटा पतला पतला, मोटे मोटे पतले पतले लड़के जा रहे थे, मोटे पतले लड़के हंस पड़े। तो कुछ भी हो, ये आ सकता है ना विशेषता। तो वाक्य में तुम किसी वाक्य में कुछ खास चीज, कुछ विशेष चीज घुसा रहे हो, कोई अतिरिक्त उसमें डाल रहे हो, वही क्या है, विशेषण है, समझ गए? ये समझो। अब देखो कि जो विशेषण के भेद होते हैं, वो विशेषण के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं बताओ आप? 5 होते हैं, मुख्य रूप से 4, वैसे 5 होते हैं, ठीक है। जो विशेषण के भेद होते हैं, वो विशेषण के भेद होते हैं आपके कितने? मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट भेद कौन सा आता है? विशेषण। दूसरा भेद आता है तुम्हारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा आ गया? संख्या वाचक विशेषण। तीसरा भेद जो तुम्हारा आता है वो कौन सा है? परिमाण। परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता, नाम नहीं होता है, परिमाण होता है, परिमाण वाचक विशेषण। हो गया? फिर अगला भेद सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं इसको। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। एक अगला भेद और आता है जो आपका व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण होता है नहीं होता, ये बताओ? होता है या नहीं होता है? हो सकता है, ये तो कैसे हो सकता है बताओ? ये व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरी नागी बोल देता हूं, लखनवी बोल देता हूं, अरे हाँ वो सब पंजाबी बोल देता हूं। कौन है पंजाबी है क्या? क्यों नहीं? विशेषता क्या है? कहां का है वो? पंजाबन आया है कहोगे, मराठा है कहोगे, राजस्थानी है कहोगे, लखनवी कहोगे, लखनवी नवाब बोल दोगे। नहीं तो सर स्थानवाचक भी तो हो सकता है। पंजाबी सिर्फ व्यक्तिवाचक कैसे होगा? मैं कह रहा हूं पूरे पंजाबियों का बोल देखो, रहा हूं। एक चीज, वही चीज मैं समझा रहा हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है बताओ? जो एक पर्टिकुलर चीज का, एक खास चीज का क्या कराता है? हमें बोध कराता है। पंजाबी कहते हुए तुम्हें किसका बोध होगा? पंजाबियों का। तो सबके लिए तो बोध नहीं करेगा नो। जैसे यहाँ पर एक लड़का पंजाबी में कहता है पंजाबी है, मैं कहता हूँ पावभुई है, ये कहता हूँ ये धारचुली है, मुंशारी वाली है, मैं मुंशारवी है, मैं कहता हूँ वेदनागी है, मैं कहता हूँ गंगोली है ये, कहते ना गंगोली है करके, किसी को भी बोल देते हो गंगोली है ये। तो वो शब्द जो होता है, वो गंगोली शब्द जो है, वो उसके विशेषता के बता, उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता तो बता रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक विशेषण है ये विशेषण है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, वो खास जो उस व्यक्ति में है। जैसे तेरा घर है फलकोटी, मैं कहता हूँ फलकोटी आदमी है यार, कहते हो तुम कहते हो, कभी तुम कोई कहता है कि गंगोली बहुत हरामी होते, बोलते हैं कभी? ये आपने सुना होगा, गंगोली शब्द बोलते हैं। वो उस गंगोली के लिए वो पूरे गंगोली हाट को भी टारगेट करेगा और प्लस एक व्यक्ति के बारे में भी बताएगा।
बताता नहीं हूँ। अब मैं इसे कैसे कर दिया कि मैं चलो ये लखनवी है कह देता हूँ। मान लो कोई लखनऊ से तुम्हारे सामने कोई लड़का खड़ा है तो मान लो ये लखनवी है यार भाई, इसको कहाँ जीत पाओगे तुम? वो लखनऊ क्षेत्र को वो व्यक्ति क्या कर रहा है? जैसे गांधी इस देश के पिता बोलते हैं तो महात्मा गांधी का नाम तो उसी टाइप से तो यही व्यक्तिवाचक, अभी मैं जब कराऊंगा इसको तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये मतलब वैसे मुख्य रूप से तो कितने होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से जो सर्वनाम के भेद होते हैं, सॉरी विशेषण के भेद होते हैं, वो कितने होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। मगर एक 5वां भेद भी होता है। कभी आपको ये पूछ दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। कहते हो ना? तो जैसे यही तुमसे कहते थे ये सुराली हुआ है, कह देता हूं ये देखो तुम कहते हो ना ये कुमैया हुई, कुमैया हुआ है, बोलते हो कभी कोई लोहागार चंपावत का तुम्हारे साथ होता तुम उसको बोलते कुमैया है। अब कुमैया वो किस क्षेत्र को दर्शा रहा है? किसी क्षेत्र विशेष को जो दर्शाएगा वही क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तुम कहोगे हाँ यार ये होता है। जब मैं इस टॉपिक पे पहुंचूंगा तब आपको पता चल जाएगा ये होता है। आपको ये कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, कुछ भी हर चीज पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आपने तो जिंदगी भर 4 ही पढ़ के होंगे, बस 5वां भी होता है। ये आपको मान लो ये 4 भेद आपको पता है, ये 4 भेद आपको ऑप्शन में आ गया, 5वां 3 आया, 5वां ये आया है। यह लड़का लखनवी है बोल दिया उसने, इसमें लखनवी शब्द किसको दर्शा रहा है? तुम किसको तब बताओगे? व्यक्तिवाचक को। देखो मैं शब्द लिख देता हूं, यह लड़का लखनवी है। अब बताओ यहां पर विशेषण क्या है तुम्हारा? लड़का, यह लड़का है भी कर देता हूं तो वाक्य बन रहा है, मगर विशेष चीज क्या घुसा रखी है मैंने वहां पर? लखनवी। विशेषण तो है नहीं है? मतलब तुम अगर ये कहोगे कि ये व्यक्तिवाचक ये मत समझो ना तुम, तो व्यक्ति विशेष को बारे में तो बता रहा है, यह सिर्फ एक ही लड़के के बारे में तो बता रहा है। अच्छा ये पूरे लखनऊ के बारे में तो क्या बता रहा है? उस लड़की को कह रहा है कि तो मैं कहता हूँ सुराली हुई। व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब है किसी भी लड़के की विशेषता बता रहा है। मतलब ये है कि उस जब जिस स्थान पर लड़का रहता है वो उसको टारगेट कर रहा है। किसी एक जने की विशेषता बता रहा है। समझ गए? वो सिर्फ ये जो लखनवी है, लखनऊ ने कहा, हमने यह लड़का लखनऊ है नहीं कहा। ये लड़के होता तो फिर नहीं होता, ये लड़का है तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण। यह लड़का लखनवी है कहता हूँ, अब समझ गया। ये लड़का लखनवी नवाब है कह देता हूँ तब। लखनवी नवाब भी तो वही शब्द आ गया तुम्हारा, व्यक्तिवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हो, एक जगह के बारे में, एक स्थान के बारे में आप टारगेट कर रहे हो। अब समझ गया व्यक्तिवाचक। ठीक है? अभी जब यहाँ आओगे ना इस टॉपिक को जब अच्छी तरह लिखोगे तब अच्छी तरह। कुल मिला के खेल जो है व्यक्तिवाचक में लड़का का खेल है। व्यक्तिवाचक लड़का का खेल है। अगर लड़की होता तो फिर लड़की भी आ जाएगा। मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण पहला आ गया आपका, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आ गया परिमाणवाचक विशेषण, चौथा आ गया सार्वनामिक विशेषण, और 5वां जो भेद होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है? ये कितने भेद होते हैं आपके? 4 तो मुख्य रूप से होते हैं, मगर आपको कभी पूछ दिया तो 5वां भेद भी होता है इसका, कि उसका वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण का ये 5वां भेद भी होता है इसका। ठीक है? ये 5वां भेद कहलाता है। जैसे 5वां भेद क्यों कहलाता है अभी बताता हूं आपको। जैसे इसमें देखो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखो जापान, देखो जापान में जापानी, भारत में जापान में जापानी रहते हैं। मैं कह देता हूं जापान में जापानी रहते हैं।
जापान शब्द क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण। मतलब संज्ञा तो संज्ञा है ना, जापान शब्द तो किसी देश का नाम है। तो उसकी विशेषता क्या बता रही जा रही है? वो जापानी है। आ गया? तुमने परिभाषा में यही पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जहां विशेषता बताई जाती है वही क्या है? अब तू इसको कौन सा विशेषण बोलेगा फिर? ये व्यक्तिवाचक विशेषण यही है। अगर इससे आगे जैसे जापान में जापानी है, भारत में भारतीय होंगे, तो इन दोनों में से कौन होगा? दोनों होगा। भारतीय में तो भारतीय आ जाएगा, जापान में जापानी आ गया। दो विशेषण होंगे ना। अच्छा, एक यहाँ होगा, एक वहां होगा। भारत में भारतीय रहते हैं तो क्या आएगा? दो विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण यही होता है। किसी से पूछना कि भारतीय शब्द कौन सा विशेषण है, वो पक्का पक्का रह जाएगा अगर यहां तक नहीं पहुंचा है तो। जापानी शब्द कौन सा विशेषण है? पाकिस्तानी कौन सा विशेषण है? ठीक है। अगर दो पाकिस्तानी लड़कों ने बम फोड़ा है, दो पाकिस्तानी लड़कों ने बम फोड़ा। दो लड़कों ने छोड़ा है। कहाँ की विशेषता कहाँ की है उनकी? कहाँ के हैं वो? विशेष कहाँ के हैं वो? पाकिस्तान के। तो क्या आएगा उसमें? संख्यावाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब कहने का अर्थ ये है जहां पर किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है वही व्यक्तिवाचक है। सर अगर जहां दो विशेषण एक साथ आएंगे तो किसको लेंगे? अब उसका ये होगा ना, ऑप्शन देखना पड़ेगा। और ऑप्शन में अगर दूसरा नहीं है तब तो अब दोनों ऑप्शन में आ गए तो पीछे वाला लोगे फिर। जैसे अभी ये दो पाकिस्तानियों ने बम फोड़ा। अब देखो, दो पाकिस्तानियों ने बम फोड़ा ना, दो पाकिस्तानियों ने विशेष। अब उसमें मेन चीज क्या है? अब कहीं पर क्या होता है, देख कहीं पर क्या होता है, तुमने एक शब्द लिखा, दो विशेषता तो हुई उसकी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों ने बम फोड़ा। अब देखो, अब इन दो जो पाकिस्तानी है, ये यहां पाकिस्तानी शब्द बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, ना कि किसके लिए हो रहा है। ये यहां दो कहा है ना तुमने। अगर तुम यहां पर राम कह देते, पाकिस्तानियों कह देते, पाकिस्तानी है, तब आता क्या? व्यक्तिवाचक। अगर तुमने यहां दो कह दिया है तो इसमें आएगा तुम्हारा संख्यावाचक। संख्या मतलब विशेषण है। क्यों? क्योंकि तुमने यहां पर दो के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करोगे। तुम ये तो नहीं कहोगे ना दो पाकिस्तान के बम फोड़ा, शब्द बनेगा नहीं। जैसे पाकिस्तानी इसमें विशेषण है ना, पाकिस्तानी अब नहीं आ गया ना विशेषण, क्योंकि दो पहले आ गया है। ये पाकिस्तानी शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो विशेषण के तौर पे नहीं हो रहा है, ये इसी के साथ प्रयोग हो जा रहा है। दो पाकिस्तानियों, विशेष चीज, बम फोड़ा किसने? दो पाकिस्तानी। तो विशेषण कौन सा होगा? संख्यावाचक। अगर मैं ये कहता हूं सुरेश भारतीय है, आप बताओ क्या है सुरेश? आप बता रहे थे भारतीय के बारे में, विशेष चीज क्या है इसमें? आप क्या होगा? व्यक्तिवाचक। समझ गए? अगर वहां पर तो जो कह रहा था वो बहुवचन के लिए, जो पाकिस्तानी शब्द प्रयोग हो रहा था वो बहुवचन के लिए हो रहा है। लेकिन सर ये भारतीय आएगा तो इसमें भी तो वो हो रहा है, ये भारतीय है, ये भारतीय है। अब ठीक है, अब ये भारतीय है कह रहे हैं। अब कौन भारतीय है? प्रश्न तो कर सकते हो ना क्रिया के साथ लग के। अब ये दो की बहुवचन के लिए तुम बहुवचन शब्दों का ही तो प्रयोग करोगे। बहुवचन के लिए तो ये भारत है, ये भारत है कहोगे तो एक ही का तो प्रयोग होगा यहाँ पर। ये भारतीय है, ये भारतीय है कर दिया तुमने, तो ये शब्द के साथ मिलाने के लिए तुमने इसका भी तो प्रयोग किया गया है। क्या विशेषता है उनकी? वो भारतीय है तो कौन सा आएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण आएगा। क्या आएगा?
क्यों आएगा? क्योंकि इन बंदों की विशेषता क्या है, वो उनका जो विशेषता है वो है भारतीय। समझ गए? आ गया समझ? फर्स्ट के दो सांस उड़ गए तो नहीं होगा। अब ये है ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाव समझो, वो कह क्या रहा है। अगर जो उसमें इसमें मेन चीज क्या है, ये है ना, ये भारतीय, मतलब ये लोग जो है इसमें मेन क्या है, ये है क्या, भारतीय। समझ गए? आप लिखो इसमें।